जय जोहार साथियों। सबसे पहले विश्व आदिवासी दिवस और स्वतंत्रता दिवस की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, आप सभी को पता है कि हम लोगों ने कई बार ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन हमारे ज्ञापन रद्दियों के ढेर में गए हैं। हमने जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा है और तहसीलदार महोदय को भी ज्ञापन सौंपा है, लेकिन आज दिन तक हमारे ज्ञापन पे कोई जवाब नहीं आया है। इसलिए साथियों, हम लोग जब तक कोशिश नहीं करेंगे, जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। तो साथियों, आप सभी से निवेदन है कि आगे बढ़ें और हमारा साथ दें। हम आप लोगों की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, जब तक आप मांगोगे नहीं, जब तक आपको मिलेगा नहीं। हमें मांगना पड़ेगा, और मांगने से नहीं मिलेगा तो हमें छीनना भी पड़ सकता है, और छीनने के लिए हमें मैदान में उतरना ही पड़ेगा। साथियों, हम जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक आगे बढ़ते रहेंगे। यदि आप लोग सोच रहे हों कि हमने बड़े बड़े आयोजित कार्यक्रम कर लिए हैं और हम आगे बढ़ चुके हैं, हमारी एकता बन चुकी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप आपका हक अधिकार नहीं ले लेते हो, जब तक आप लोगों में एकता नज़र नहीं आएगी। इन्हीं विषयों को लेकर हमने और हमारी टीम ने ये फैसला लिया है कि अब हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। और जो भी साथी इस वीडियो को देखें, नकारे नहीं, भूले नहीं, और इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं, ताकि सभी लोगों को पता चले कि हाँ, हमारे युवा भी लड़ने के लिए तैयार हैं, और शासन प्रशासन को भी पता चले। अब शासन प्रशासन हमसे बड़ा नहीं हो गया है, ताकि उन लोगों ने बोल दिया और हमने मान लिया। आप सबको ये भी पता होगा कि हमने अगले महीने की 10 तारीख को तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा गया था। उसमें अल्टीमेट 19 तारीख का दिया गया था, और तहसीलदार महोदय ने हमें जवाब दिया था कि आप सभी लोग मिलकर अलग अलग आवेदन करें। तो साथियों, मैं ये बताने चाहता हूँ आपसे कि आप लोग अलग अलग आवेदन करते हो, तो इतना टाइम आपके पास है क्या? यदि आपके पास इतना टाइम है तो आप अलग अलग आवेदन कर सकते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा समाज बहुत वंचित है, बहुत बिछड़ा हुआ है। ना ही पढ़ना जानता है, ना ही लिखना, और ना ही उसके पास इतना टाइम है, क्योंकि उसकी समस्या ही इतनी है ताकि वो कहीं ना तो आ सकता है, ना जा सकता है। तो साथियों, प्रशासन से हमारा यही निवेदन है कि हमारी ज़मीनों का सर्वे करवाएं, और जहां जिसकी हैं वहां उसको हक दिलाएं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। हमारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आपकी ज़मीन नहीं है, ये वन विभाग की है, ये दूसरे लोगों का कब्जा है। तो सर, मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासनिक लोगों से कि जब उन लोगों का ही कब्जा है, वन विभाग का ही कब्जा है, तो हमारे आदिवासियों की ज़मीन गई कहाँ है? हम तो इस देश के मूल मालिक हैं। फिर मूल मालिक ही क्यों वंचित हैं? क्यों वो इधर उधर भटक रहा है? उसके पास इतना होते हुए भी उसके बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे हैं। वो मेहनत मजदूरी करके उसका ज्ञापन कर रहा है, और बाहर विदेशों में इधर उधर जा रहा है, मजदूरी कर रहा है। वहाँ भी उसको चैन नहीं मिल रहा है, वहाँ भी आपकी सरकार पीछे लगी हुई है।
लोगों के पैसे खा जाते हैं, मजदूरी के पैसे खा जाते हैं और कहीं पे भी नौकर रख के काम करवाया जाता है, तो ये अत्याचार नहीं है तो क्या है। इसलिए मैं मेरे समाज से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, अब आप सोए नहीं, थोड़ा जागें, आपकी आंखें खोलें, आपका हक आपका इंतज़ार कर रहा है। साथियों, ऐसे ही हमने संविधान दिवस की टाइम पर ज्ञापन जिला कलेक्टर महोदय को सौंपा था, जो कि भानपुरा से विशाल रैली लेकर हम मंदसौर पहुँचे थे। उसमें हमारी मांगें थीं बिरसा मुंडा प्रतिमा, टाटा मामा प्रतिमा और बाबा अम्बेडकर भीमराव की प्रतिमा। तीनों प्रतिमाओं की हमने मांग की थी, लेकिन अभी तक उसका भी कोई जवाब हमारे पास नहीं आया है। तो ये प्रशासन वाले हमारे ऊपर अत्याचार नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं। इसलिए हमारी यही मांगें हैं और हम इन मांगों को लेने के लिए और हमारा हक अधिकार लेने के लिए, हमारा जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए आने वाली 2 तारीख 9वां महीना 2025 एक विशाल आंदोलन पूरे भील प्रदेश के नाम से हम भानपुरा में करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी से, मेरे समाज बंधुओं से, माताएं बहनों से, भाई मेरे युवा साथियों से मेरा ये निवेदन है कि आप 2 तारीख को भानपुरा पहुँचें और इस आंदोलन में आपके हक की लड़ाई लड़ें। जय जोहार, जय भील प्रदेश, जय भीम।